हाँ, तो आज हम बात करेंगे हमारे जो दो सेट वाले सवाल, दो समुच्चय वाले सवाल के क्वेश्चंस के बारे में। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें सिर्फ हम एक ही क्वेश्चन लेंगे और जब हमारे एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो देखिए, 400 व्यक्तियों के एक समूह में ये समूह है, समूह में से 250 हिंदी और 200 इंग्लिश बोल सकते हैं। किन्हीं, मेरा मतलब कितने हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ सॉल्यूशन। तो देखिए, ये हमारा कोई समूह है, ये हमारा है समूह। हम यहां लिख लेते हैं, क्योंकि हिंदी को तो हम दर्शाते हैं हिंदी बराबर एच से दर्शाते हैं। और क्या है, इंग्लिश को दर्शाते हैं हम ई से। ये हमारा एक समुच्चय हो गया, ये दूसरा समुच्चय, ये ए और ये बी। और ये जो 400 व्यक्तियों का समूह है, एक समूह को दर्शाते हैं हम टी से दर्शा लेते, या फिर आपका हो तो जी से दर्शा लेंगे, ग्रुप। तो ये हो गया हमारा जी। ये हमारे, अब देखिए ये तो है 400 व्यक्ति, या फिर से आप ना लिखिए। ए में समुच्चय कितने हैं, आपको शुरुआत करनी है पहले बीच वाले से। जैसे ये है, इसमें दोनों इंटरसेक्शन जो है, कॉमन जो भाग है उससे बात करते हैं, सबसे छोटे से। मेरा मतलब है सबसे छोटा जो होगा इसमें उससे बात करेंगे कॉमन से। तो देखिए यहाँ इंग्लिश, मेरा मतलब वो 250 तो बोल सकते हैं हिंदी और 200 इंग्लिश। तो 200 इंग्लिश बोल सकते हैं और 250 हिंदी। अब हम करेंगे कि हिंदी बोलने वाले कितने, जिसे हम नाम दे लेते हैं पी, क्यू और आर। एच बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एच बराबर हो जाएगा हमारा पी। ये ए तो है हिंदी बोलने वाले मान लेते हैं, और बी है इंग्लिश बोलने वाले। तो पी प्लस क्यू, और हिंदी बोलने वाले कितने रख लेते हैं हम उन्हें ना, हिंदी बोलने वाले 250 बराबर पी प्लस क्यू। ये हमारा एक समीकरण। अब देखिए, अब हम इंग्लिश वालों की बात कर लेते हैं। ई बराबर क्यू प्लस आर। तो ये इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, इंग्लिश बोलने वाले 200 बराबर क्यू प्लस आर। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। तो अब इसके बाद देखिए, हम समीकरण 2 में से माइनस कर लेते हैं 1 को। इस तरफ कर देता हूं, समीकरण 2 माइनस 1। तो हम यदि माइनस करेंगे तो 2 क्या है, या एक में से 2 को कर लीजिए, समीकरण 1 माइनस 2, क्योंकि एक वाली जो संख्या है वो बड़ी है। तो 250 बराबर पी प्लस क्यू, और 200 बराबर आर प्लस क्यू
ये नीचे वाले साइन सब माइनस में चले जाएंगे, तो ये प्लस का क्यूब माइनस क्यूब क्यूब कट गया, और 250 में से 200 गए तो 50 बचे, बराबर पी माइनस आर। पी माइनस आर ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3। समीकरण 3। अब इसके बाद हम करेंगे, हमारा एक और समीकरण बनेगा इसमें से। ये तो हमारा तीसरा समीकरण हो गया। मैं इस तरह बना देता हूं कि P प्लस Q प्लस R बराबर क्या होगा, ये P Q और R इन चारों को प्लस करने पर क्या आता है 400। या मैं उसी तरह कर देता हूं इसे, तो देखिए P प्लस Q प्लस R बराबर 400। तो देखिए P प्लस Q का मान हमें पता है क्या, P प्लस Q का मान, P प्लस Q का मान हमें पता है 250 प्लस R बराबर 400। R बराबर क्या हो जाएगा, हमें निकालना है, मेरा मतलब हमें क्या निकालना है Q, क्योंकि जो दोनों बोल सके वो होता है Q। तो Q निकालेंगे तो यहाँ P प्लस R का मान रखेंगे, यहाँ किसका मान रखेंगे P प्लस R का। तो देखिए P प्लस R है क्या, P माइनस R है, P माइनस R है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें अब करते हैं, हमारा R का मान निकल आएगा यहाँ से 400 माइनस 250, क्योंकि 250 को उस तरफ भेजेंगे तो R बराबर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 5 1 150 आ जाएगा R का मान। वैसे हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये तो मैंने वैसे ही बता दिया है कि यदि आपको ये निकालना हो तो इस तरीके से निकलेगा। मैं आपको इसे मिटा देता हूँ, इन सबको यहाँ कॉपी कर देता हूँ मैं। P प्लस Q प्लस R बराबर 400, जो मैंने अभी मिटाया है, यदि आपको वो पूछा जाए तो उसका उपयोग कर सकते हो आप। R बराबर 400, इसका यूज हमें इस क्वेश्चन में नहीं कर पड़ेगा। देखिए 400 माइनस 250, R बराबर क्या आ जाएगा 150, यह आ जाएगा हमारा R का मान, समीकरण में Q निकालना है तो R का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर अब लिख लेना आगे। तो हमारी समीकरण 2 है 200 बराबर Q प्लस R, और R का मान रख देंगे तो 200 बराबर Q प्लस 150। Q बराबर क्या आ जाएगा, ये जो 150 है वो इस तरफ माइनस में चला जाएगा, 200 माइनस 150 बराबर Q, ये हो जाएगा 50। 200 में से 150 गए तो 200 में से 150 गए तो 50, Q बराबर 50 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम ऐसे सवालों के बारे में एनसीईआरटी बुक जब सॉल्व करेंगे, अभी इसी के बाद इस लेक्चर के बाद एनसीईआरटी चालू करेंगे, तो ऐसे सवाल आएंगे तो इन्हें कर लेंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात कर लेते हैं 3 सेट वाले सवालों की। तीन सेट वाले सवाल कैसे होते हैं, 3 सेट 3 समस्या वाले सवाल।
इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है कि ये तो सार्वत्रिक समुच्चय P, ये अब इसमें बनेंगे 3 सेट। तो इसमें 3 सेट बनेंगे, तो एक इस तरह, एक इस तरह और एक इस तरह। तो ये हो जाएगा हमारा ए, ये सारे वृत्त हैं, ए बी सी, ये समुच्चय हो गए। यदि हमको ये दिया हुआ है तो हमको शुरुआत करनी है बीच वाले से, सबसे छोटा भाग जो है। सबसे छोटा क्या है? ये वाला भाग। इसमें क्या आएगा? जैसे हमको दे दिया गया कि 5 लोग हिंदी पढ़ते हैं और 5 लोग इंग्लिश और 5 लोग गणित पढ़ते हैं, और 2 लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, और 2 लोग इंग्लिश और हिंदी, मेरा मतलब इन सभी का। और एंड में दे दिया जाए आपको कि हिंदी और इंग्लिश और गणित तीनों को पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या 3 है। तो जो 3 है वो यहाँ आएगी। उसके बाद ये इसमें जो संख्या आएगी उसको घटाकर आएगा ये वाला। जैसे आप इन्हें नाम दे सकते हो P Q R, इन्हें दे दीजिए O M N, इसे नाम ले दिया है आप Q। क्यों? तो देखिए जो M है उसकी जगह M हो गया। M क्या हुआ? A यूनियन, यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर M, और B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C क्या हुआ? B इंटरसेक्शन C हुआ हमारा OM प्लस N, O प्लस M प्लस N। O नहीं होगा इसमें, इसमें सिर्फ M और N होगा, क्योंकि B और C के साथ पूछा है, B के साथ और C के साथ, B और C के साथ M और N है, M प्लस N। इस तरफ लिख देता हूं M प्लस N। और यदि हमसे कह दिया जाए A इंटरसेक्शन C बराबर, ये क्या जाएगा? O प्लस M, O प्लस M। छोटे से भाग से बढ़ते जाते हैं, जैसे भाग जो छोटा सा पार्ट है वो बढ़ता जाएगा, उसमें हम करते जाएंगे, जो दी हुई संख्या है उनको जमाते जाएंगे। पहले हम शुरुआत M से करेंगे, फिर N O जो भी संख्याएं दी हुई हैं उनसे, फिर Q इन संख्याओं को रखेंगे, फिर रखेंगे एंड में P R और Q को। तो देखिए अब A इंटरसेक्शन B बराबर होगा हमारा Q प्लस M, और जो हमारा ये B का और C के बीच में हो गया, A और C के बीच में हो गया, B और A के बीच में हो गया, A और B के बीच में। अब बात आई हमारी इसकी A की समझो कि ये सब N इनकी संख्या है, इसलिए ये N सभी के आगे लगा लो, क्योंकि इनकी संख्याएं बता रहे हैं, क्योंकि इसमें रखे सभी अवयव हैं। और N ऑफ A क्या आएगा? N ऑफ A आएगा हमारा बराबर P प्लस Q M O। ये पूरा हो गया, P प्लस Q प्लस O प्लस M। N ऑफ B हो गया हमारा
आर क्यू एम एन, आर प्लस क्यू प्लस एम प्लस एन, और एन ऑफ सी हो गया हमारा एन एम एन ओ और क्यू का प्लस योग एम प्लस एन प्लस ओ प्लस क्यू, क्यू इस तरीके से। तो देखिए ये हो गए हमारे अब यदि हमको सिर्फ और सिर्फ ए निकालना है, सिर्फ एन ऑफ ए, तो इसका सूत्र क्या आएगा? इसका सूत्र आएगा हमारा, जो सूत्र नहीं आप कह सकते हो, सूत्र भी कह सकते हो कि P, सिर्फ हमें P चाहिए, तो हमारा सिर्फ एन ऑफ ए क्या है? P, और सिर्फ एन ऑफ बी सिर्फ एन ऑफ सी। ये है कि सिर्फ एन के मेरा मतलब ए के अवयव सिर्फ और सिर्फ, सी के बी के उसमें किसी के भी मिक्सचर नहीं चाहिए, तो वो है इसका है पी, इसका आर, इसका क्यू। तो देखिए ये हो गए हमारे। यदि हमको ये पूरी संख्या दे दी जाए, जैसे हमको कह दिया जाए ए बराबर है हमारे 20, ए बराबर है 20, आप देख लीजिए, मैं एक बार आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार आपको जमा कर दिखा देता हूं, मान रखकर आप इसे अपनी नोटबुक में मत लिखना, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि एन ऑफ, या मैं यहां मान रख देता हूं सीधा सीधा, पी बराबर 5 मान लीजिए, और आर बराबर 3, क्यू बराबर 1, इनकी संख्या है, और पी इंटरसेक्शन आर, इंटरसेक्शन आर बराबर, जैसे आप मान लीजिए कुछ भी 2, या अब जो भी आप उसे समझिए कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, ये आपको क्वेश्चन से ही समझ आएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही। तो देखिए यदि आपको m दिया हुआ है तो m रखेंगे, और m को माइनस करके o रखा जाएगा, m को माइनस करके o, और m को माइनस करके n, और m को माइनस करके q, और फिर जो b है, b का मान आएगा q, m और n को माइनस करके रखा जाएगा r, q, m और o को माइनस करके रखा जाएगा p, o, m, n को माइनस करके रखा जाएगा q। जैसे c की कोई एक संख्या दे दी, c की कोई एक संख्या दे दी मिलाकर, तो वो संख्या क्या होगी जिसमें q, n, m, o ये सारे प्लस होंगे। जब बनेगी c के अवयवों की संख्या, तो m इसमें अलग चला गया, n भी अलग चला गया, और o भी अलग चला गया, तो इसमें बचा क्या? q, तो जो संख्या बचेगी वो हो जाएगी q। आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। इससे संबंधित हम क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे कल से, तो आप तैयार रहना। एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, तो हम उनको साथ के साथ सॉल्व करते जाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।